द क्लाउड किचन वोंट रन. वी हैव हर्ड इट सो मेनी टाइम्स. हर बार कोई ना कोई कहते हैं क्लाउड किचन है तो नहीं चलेगा. टुडे I, Rahul Tendulkar, take you on this amazing journey of what it takes to set up a cloud kitchen. We started 2 years back and we have grown from single outlet to 10 outlets across India with having brands that serve salad, ramens, pastas, hot dogs, burgers. So each brand for its own menu, right? And we have been accomplishing this for last 2 years. So आज इस जर्नी की शुरुआत करते ये समझते हुए कि क्लाउड किचन होता क्या है, क्लाउड किचन चलता कैसे है, क्लाउड किचन चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, राइट? सो वन वी स्टार्ट, एक समझते हैं क्लाउड किचन यानी एक ऐसा एस्टेब्लिशमेंट जो सिर्फ स्विगी, जोमेटो या डिलीवरी बॉयज को अपने ऑर्डर्स देगा और वो आके आपको सर्व करेंगे. यहाँ पे डाइनिंग, टेक अवे ये सब नहीं होता. ये डार्क स्टोर्स के मॉडल पे चलते हैं. व्हेन वी से डार्क स्टोर्स आर द शेड्यूल्ड किचन्स जहाँ पे सिर्फ खाना बनता है. नो प्रेजेंटेशन, नथिंग नथिंग नथिंग, सिर्फ खाना बनेगा, आउट. ये होता है डार्क स्टोर. बट इफ यू थिंक क्लोजली, हर कस्टमर के लिए मैकडोनल्ड्स तक एक क्लाउड किचन है बिकॉज नो बडी इज विजिटिंग इट वंस दे विजिट. अगर वो अपने घर पे बैठ के ऑर्डर कर रहा है तो उसके लिए मैकडोनल्ड्स है या इट्स अ क्लाउड किचन फर्क नहीं पड़ता है टिल द फूड इज गुड. ओके, सो वी स्टार्ट दिस एपिसोड with 5 steps that you need to understand to set up a profitable cloud kitchen. Cloud kitchen तो बन जाता है. You need to understand the step 1 setup. यहीं पे आपको जितना सेव कर सकते हो सेव करना है. आप जो मेन्यू स्टार्ट करते हो उस मेन्यू से रिलेटेड चीजें ही खरीदनी है. आई नो अ गाय जिसने क्लाउड किचन सेटअप करते टाइम पाव भाजी का मैशर ले लिया कि कभी जाके पाव भाजी स्टार्ट करूंगा. पीपल गेट एक्साइटेड व्हेन दे गो टू दिस इक्विपमेंट स्टोर और जो चीज दिखती है खरीदना स्टार्ट करते हैं. नहीं, यहीं पे अपने को डिसिप्लिन लाना है. मुझे सलाड किचन स्टार्ट करना है. फ्रिज, डीप फ्रीजर, कटिंग चॉपिंग टेबल, 2 चॉपिंग बोर्ड फॉर वेज नॉन वेज, सेट ऑफ नाइफ्स, नाइफ शार्पनर, यूटेंसिल फॉर कीपिंग द सॉसेस. डन. फुल स्टॉप इक्विपमेंट्स. 1. सेकेंड, आपको ये समझना है यू कैन ग्रो एज यू गो. आप 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद ब्रेड मेन्यू ऐड कर सकते हो. यू डोंट नीड टू स्टार्ट फ्रॉम डे 1. डे 1 पे आप सलाड मेन्यू स्टार्ट करना, सलाड मेन्यू स्टार्ट कीजिए. यू गेट अ ट्रैक्शन ऑफ 10 to 15 ऑर्डर्स अ डे. ट्राई एडिंग 1 प्रोडक्ट. यू कैन ग्रो एज यू गो. रिमेंबर दिस. डोंट स्टार्ट एवरीथिंग ऑन डे 1. सेकेंड पॉइंट, क्राफ्टिंग अ अमेजिंग मेन्यू. यार मैंने बहुत मेन्यूज ऐसे देखे हैं कि स्पार्टैकस सलाड, टिम्बकटू सलाड. भाई मैं कैसे समझू टिम्बकटू सलाड क्या है? लोग दूसरे के मेन्यू उठाते, कॉपी करते, एज इट इज लेते और खुद का मेन्यू बना देते. नहीं, यू नीड टू अंडरस्टैंड यू आर सर्विंग समवन द सम प्रोडक्ट दे नीड. मुझे अगर वेट लॉस करना है तो प्रोडक्ट का नाम वेट लॉस सलाड होना चाहिए या करीना कपूर सलाड या आलिया भट्ट सलाड. बस आलिया भट्ट ने वेट लॉस के लिए खाया है इसलिए आप भी. नो, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. Customer knows weight loss salad, customer knows high fiber salad, customer knows diet salad. आपको सलाड के नाम SEO फ्रेंडली रखने हैं, कस्टमर फ्रेंडली रखने हैं. द रूल ऑफ सेलिंग इज यू गिव कस्टमर व्हाट दे वांट. अंडरस्टैंड, मेन्यू डिजाइनिंग इज द सोल ऑफ अ क्लाउड किचन. आप आउटडोर्स पे नहीं हो, लोग आपका मेन्यू नहीं देख सकते. तो दैट वन चांस व्हेन आपका जो भी मेन्यू है स्विगी जोमेटो में ओपन होता है, वही आपका चांस है टू टेल द कस्टमर दैट दिस इज व्हाट दे वांट. मेन्यू क्राफ्टिंग इज समथिंग दैट मेक्स द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेटिंग अप अ प्रॉफिटेबल क्लाउड किचन. इसमें 3 चीजें ध्यान रखनी है. नाम एसईओ फ्रेंडली होने चाहिए. सेकंड, जो भी आप उसमें चीजें डाल रहे हो, यूनिट इकोनॉमिक्स पे हमेशा ध्यान दो फ्रॉम डे 1. प्रोडक्ट सेलिंग का 25% शुड बी योर रॉ मटेरियल, नथिंग मोर देन दैट. ये डे 1 से याद रखो. रॉ मटेरियल प्राइसेस 25% ऑफ द सेलिंग प्राइस. थर्ड थिंग, आपका मेन्यू ऐसा होना चाहिए कि उसकी मैक्सिमम चीजें जल्दी से जल्दी बने. यू डोंट वांट थिंग दैट इज टेक्स 1 hour फॉर कुकिंग. आपका ऑर्डर स्विगी जोमेटो से आएगा, एक डिलीवरी बॉय असाइन होगा, आपको ऑर्डर बना के उसको देके कस्टमर को पहुंचना. रिमेंबर दिस, कस्टमर भूखा है इसलिए उसने स्विगी जोमेटो से मंगाया,
If you're gonna make him wait for next 1.5 hour to serve him something as simple as burger, he's not gonna order from you again. Menus should be SEO friendly, menus should be profitable, and menus should be quick. That's how you design your menu. We have been guiding so many kitchens in designing the menu. We know a few kitchens who were serving Chinese and had burji pav in the menu. They were procuring breads just for burji pav. ऐसे मेन्यू बनते देखे हमने. So I suggest everyone, make your menu as profitable, as quick, and as crisp as possible. We go to the next point where कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है वो डिलीवरी से एनहांस करो. फूड से होगा, आपका फूड पहुंचेगा, उसको पसंद आएगा. बट मैंने बहुत बार ये एक चीज नोटिस की है, मेरा फूड रेडी है, मैंने फूड मार्केट रेडी कर दिया है, कस्टमर को दिखता है कि फूड इज बीइंग प्रिपेयर्ड एट द रेस्टोरेंट. जोमेटो हर बार दिखाएगा गलती रेस्टोरेंट की है. रीच आउट टू योर कस्टमर्स, टेल देम द फूड इज रेडी, वी आर वेटिंग फॉर डिलीवरी गाय. As soon as he come, your food will be delivered to you in no time. Customer feel appreciated. वरना कस्टमर हर बार सोचेगा कि आपसे नहीं बन रहा है. Have a proactive approach. Reach out to customer. Tell them, sir, your product is ready and it can be delivered anytime as soon as we get a delivery boy. When we were running these kitchens, we realized when customer को कुछ पसंद नहीं आता है ना, वो एक डिक्शनरी लेके बैठ जाता है रिव्यू डालने को. We had this small note, like handwritten note, उसको प्रिंट आउट करके हम हर ऑर्डर में डालने लग गए. It was magic. People started reaching out to us. This was good. This ramen was really good. या broth में मजा पिछली बार की तरह मजा नहीं आया. Hope अगली बार सही होगा. And this gives us a chance to rectify without being judged, scrutinized and everything. So ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, बहुत हेल्प करती है. उसके बाद we need to focus on revenue. आपको रिपीट ऑर्डर से रेवेन्यू लाना है, ना कि रोज कुआ खोदना है. यस, यू हैव न्यू कस्टमर्स एंड न्यू कस्टमर्स कमिंग टू यू, दैट्स गुड. बट व्हाट इफ यू कैन गेट रिपीट कस्टमर्स अगेन एंड अगेन? बिकॉज हर बार अगर आपको नया कस्टमर आ रहा है, यानी आपके फूड के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है बाहर, यू नीड टू बी हैप्पी अबाउट रिपीट कस्टमर. There is a proverb, I can be useful with 10 men at hand than 1,000 men who are late. You know, a pivotal part. अगर आपके रिपीट कस्टमर है तो वो आप पे भरोसा कर रहे हैं, वो उनको आपका प्रोडक्ट पसंद है, वो आपके प्रोडक्ट के लिए आ रहे हैं और वो प्रोडक्ट के बारे में बाहर बात कर रहे हैं. रिपीट कस्टमर के बाद आता है अपसेल. अगर कोई कस्टमर आपसे वापस वो प्रोडक्ट ले रहा है and if you try to give him discount, there is a very high chance वो एक की जगह 2 या 3 प्रोडक्ट आपसे परचेस करे. See, now you are working on a zero acquisition cost. वो बंदा आपने acquire कर लिया है, शायद पहले 200 रुपए के. I'll take an example of subscription. When I do this marketing, cost to have a conversation with a customer is near about 8 से 12 रुपए. इस 8 से 12 रुपए में मैं कस्टमर कन्वर्ट कर लेता हूँ. अब अगली रोज वो जब कस्टमर सलाद ले रहा है मेरे से इन सब्सक्रिप्शंस, अभी मुझे अच्छा प्रोडक्ट बना के जो बनाना ही है उसे रिटर्न करना है. सो कस्टमर रिटेंशन इज माय कॉस्ट, नॉट कस्टमर एक्विजिशन. वंस वी अंडरस्टैंड दिस पार्ट दैट रिपीट कस्टमर आर सोल ऑफ अ रेवेन्यू स्ट्रीम, वी विल मूव ऑन टू समथिंग कॉल्ड ब्रांडिंग. एक सवाल आता है कि यार बाकी लोग के स्टोर है इसलिए दुनिया को उनका नाम मालूम है, हमारा स्टोर ही नहीं है, कैसे मालूम पड़ेगा? See, you can do branding without a storefront. आज इतनी बड़ी कंपनी रेबेल फूड्स, बेहरूज, फास्टोस, कहाँ पे उनके ब्रांड्स, कहाँ पे उनके स्टोर्स? It's all power of branding. Imagine this. When we talk about branding, founder story, product vision, company mission, इसके बारे में बात करो. यार मैंने क्यों ब्रांड स्टार्ट किया, क्यों मुझे वीगन बेचना था? I met a vegan brand who says कि जो काउस का मिल्किंग होता है वहां पे जो मशीन यूज करती है वहां पे इतना अब्यूज होता है कि दे ब्लीड फ्रॉम देयर अडर्स. दैट्स व्हाई ही डिसाइडेड टू गो वीगन. आई नो अ वीगन ब्रांड हु गॉट अ पेट एंड देन ही गॉट सो इमोशनली अटैच्ड टू द एनिमल वेलफेयर कि उसने, वो क्रिश्चियन है, उसने चिकन छोड़ दिया एंड ही बिकेम अ वीगन. दिस आर द स्टोरीज दैट यू नो द ऑडियंस वांट टू हियर. Audience want to know you. Audience want to know your ideology, psychology. They want to know what goes inside your mind when you make the product. Understand this. When a founders tell the story that what they are doing every day, what
कस्टमर फील कि मुझे पता है ये किसका ब्रांड है, मुझे पता है ये सलाड किसका है, मुझे पता है ये मैक्रोन किसका है. People connect, and when people connect, they are more apprehensive to spend with you. I would spend my money with a person I know rather than a stranger. You become their known person. You have not met them, you have not been together, you have not been to parties, anything, but people tell, I know that person, उसके मैंने podcast देखे हैं. First word is I know that person. वो I know that person बनाना है, that is your branding. और कुछ नहीं होता है बॉस branding. नहीं चिल्लाने hot dog hot dog hot dog नहीं. You say, when we came with this idea of hot dog, we realized that nobody's doing hot dog. They're just cutting the bread, putting a sausage, putting mustard sauce, and giving out to hot dog. That's not a hot dog. We decided we will bake the bread. We will remove the sausage again. We'll put lettuce, the bed of stuffing, then put the sausage bag, put the sauce, and when we'll just bake it so that the bread loses the moisture and you get that crunchy texture. People enjoy our hot dogs. We were not selling a product, we were creating a brand. And today Hot Dog Harbor is the biggest hot dog chain in India. ब्रांड्स ऐसे ही नहीं बनते. प्रोडक्ट को एक सोल दो, एक विजन दो, एक मिशन दो, फाउंडर सामने आता है, एक स्टोरी बताता है, एंड दैट्स हाउ ब्रांड्स आर मेड. सो everybody who wants to step into F&B, don't underestimate the power of digital marketing. हर कोई सोचता है मैं स्विगी जोमेटो स्टार्ट कर दूंगा और मैं नहीं बॉस. यू आर गोना स्पेंड 33%. 6 लाख के धंधे पे 2 लाख का कमीशन स्पेंड है. 4 लाख में बंदा कोई आपके लिए ऐप बना देगा. रिमेंबर, इफ यू वांट टू ग्रो, यू नीड टू शो व्हाट आर द प्रोडक्ट रिव्यूज, हु आर कोलैबोरेटिंग विद यू. ये सब आपको दिखाना है. ये इंस्टाग्राम पे दिखाओ, ये अपनी वेबसाइट पे दिखाओ, ये इवेंट्स पे दिखाओ. डू इवेंट्स, मीट पीपल, टेक देयर रिव्यूज. ये आपके प्रोडक्ट को ब्रांड बनाएगा. देयर दिस ब्रांड, let's name it ओए किदन, क्लाउड किचन से पराठे बेचता है. डे इन डे आउट पराठे बिकते हैं. क्लाउड किचन, क्लाउड किचन. नई जरूरत पड़ी उन्हें आउटलेट करने की. There are examples out there. There are people out there. There are companies who are making it big with cloud kitchen. So before you listen to someone who tells you, यार नहीं cloud kitchen में business नहीं है, करके तो देखो. So with this, we close this exciting episode. But I'll just give you a gist of what happened in this episode. Try to focus on building your brand when you start a cloud kitchen. Keep your upfront investments low. Work on your product menu, enhance your delivery experience, focus on repeat orders, and work like anything. जैसे आप प्रोडक्ट से प्यार करते हो वैसे ब्रांडिंग से, मार्केटिंग से प्यार करो. डोंट ट्रीट इट एज अ एक्सपेंस, ट्रीट इट एज अ इन्वेस्टमेंट. और जिस दिन वो इन्वेस्टमेंट डिविडेंड लाएगा ना, यू विल हैव दिस फेस. कुछ ऐसा दिखेगा फेस आपका, ट्रस्ट मी. So with this I sign off. We'll look out in the next episode. Till then, bye.